ये है कराची में बोल्टन मार्केट के करीब चावल मंडी। यहाँ पर पाकिस्तान भर से चावलों की बेशुमार अक़साम लाई जाती हैं जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार होती हैं। अलबत्ता दालों को इंपोर्ट किया जाता है जिसमें ताजिरों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना रहता है। ये कारोबार अहम ग़िज़ाई ज़रूरत होने की वजह से हमेशा मुनाफा बख्श रहता है, ख़ासकर उस वक्त जब मुल्क में इन अशाए खुर्द-व-नोश के रेट हुकूमती अथॉरिटी की तरफ से बढ़ाए जाते हैं। इस हवाले से हमने दुकानदार और मार्केट एसोसिएशन से कुछ तासुरात लिए हैं। आजकल जो है दाल चावल के रेट क्या चल रहे हैं और कितने आप मुश्किलात में हैं और क्या प्रॉफिट वैसा रहा जैसे पहले था? प्रॉफिट तो वैसा नहीं है जैसा पहले था, क्योंकि डॉलर बढ़ गया है और अपना पेट्रोल बढ़ गया है, तो ज़ाहिर ऑटोमेटिक हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। कॉस्ट बढ़ गई है लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, ये तो है। लेकिन जो ना चेक एंड बैलेंस सिस्टम वो है नहीं, यानी ऊपर अगर रेट कम होता है तो नीचे वहीं के वहीं रहता है, यानी रिटेल में तो वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है नहीं। तो जब तक नीचे लेवल पर जो है ना चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होगा, मार्केटें सुधरेंगी ही नहीं। ऊपर तो रोज़ जब चीनी मिसाल दूँ, चीनी वैसे कहीं चलती है 100 रुपये, कहीं चलती है 95 रुपये, वैसे होलसेल में जो है ना वो 77 रुपये हो गई थी, ठीक है ना। तो यानी इतना लंबा फ़र्क, 3 रुपये फ़र्क से वैसे कोई बेचते हैं या 4 रुपये फ़र्क से बेचते हैं। अब लंबे लंबे फ़र्क से तो कोई है नहीं, हर इलाके में जाए चीनी का रेट अलग है। यानी एक मैंने सिंपल सी मिसाल दी है, यानी जब तक नीचे तक मतलब वो होगा नहीं ना चेक एंड बैलेंस सिस्टम, तब तक कोई चीज़ सुधरेगी ही नहीं। नीचे से मतलब देखना रिटेल से, रिटेल को कवर करेंगे ना तो फिर होलसेल ऑटोमेटिक सेट होगा। एक वक्त था कि 25,000 रुपये के अंदर पूरा ट्रक लोड होके जा रहा था। आज जो है वो 1 लाख रुपए में गधा गाड़ी लोड होके जा रही है। अब आप उस वक्त का और इस वक्त का हिसाब बता दें कितना, यह चीज़ एक ट्रक जाती थी 25,000 रुपये में, आज वो गधा गाड़ी जो है वो लेके जाते हैं तो 1 लाख रुपए में पड़ती है। तो फ़र्क कितना है, आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को कि पता चलता है कि भाई हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। दूसरी बात ये कि कल चीनी यानी परसों 77 की थी, कल 81 की हुई है। अब आप ये बताएं कि पेट्रोल जैसे जिस तरीके से बढ़ा है और इस तरीके से ये तकरीबन आप 4 रुपये ऊपर हो गए चीनी के ऊपर। अब भाई ने जो कहा कि भाई रिटेलर करेगा क्या, अब उसके पास अगला स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्केट नीचे आई तो वो क्या करेगा। रिटेलर भी अपनी जगह पे सही है, वो भी हाँ, बाकी ये है कि रिटेलर जो है वो तकरीबन 5 से 10 रुपये ऊपर, बल्कि 20 रुपये भी ऊपर लेता है। यहाँ पर 1 रुपये के ऊपर काम होता है, 8 आने पे काम होता है। और मार्केट के आप हालात देख रहे हो कि मार्केट के अंदर यहाँ पर कस्टमर नहीं होगा तो यहाँ पर काम करने से फ़ायदा क्या है। 99% जो है ना जो इम्पोर्ट है, और इस टाइम पे जब तक आप डॉलर नहीं रोकेंगे तब तक ये जो है ना जितना डॉलर ऊपर जाएगा इसी तरीके से ये दालें वगैरह सारी जो है ना इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, तो वो उसी में ही उसके ऊपर जो है ना रोजाना भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हम वहाँ पर जो क्या नाम है एक्सपोर्ट करने जाते हैं, एक्सपोर्ट में अगर जो डॉलर ऊपर है तो एक्सपोर्टर जो है ना उधर की साइड पे जाएगा, गरीबों को नहीं देखेगा। यहाँ पर जो भी है कि वो बोलेंगे कि वहाँ पर नोट मिलते हैं, नोट यहाँ पर दुआएं नहीं है कि यहाँ पर अगर जो गरीबों को देखे तो वहाँ पर यहाँ पर दुआएं मिलती हैं और वहाँ पर डॉलर मिलते हैं। तो यही चीज़ है कि आदमी सोचे कि भाई गरीब तबका वो भी जो वो किस हाल में, उनकी तरफ आप देखो, खुदारा इस चीज़ को आप देखें कि भाई आप वो अगला क्या कर रहा है। एक टाइम की रोटी उसको नसीब नहीं हो रही है, आप कहाँ जाएंगे। होलसेल मार्केट के अंदर गया हूँ मैं, तो वहाँ सब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो है 4,000-5,000 रुपये की बोरी है, मगर जो दुकानदार जो हैं उसको वो डबल कर देते हैं सिर्फ, मगर इतनी महंगा नहीं है। क्या कहेंगे, वाकई में इतनी महंगाई नहीं है, शायद दुकानदार जो रिटेलर हैं उनकी वजह से थोड़ा आवाम भुगत रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे? देखिए, होलसेल में तो आप कोई 100 किलो लेंगे, होलसेल में आप ट्रक तो नहीं लेंगे ना पूरा। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर होता है। होलसेल में जो चीज़ 100 रुपये की होगी ना तो वहाँ 130 रुपये की मिलेगी, 30% ऊपर मिलेगा आपको। इसका मेकेनिज़्म कोई नहीं बनाया गया। अब ये रमज़ान आएगी तो डीसी और एसी और सब निकलेंगे प्राइस कंट्रोल वाले। रमज़ान से पहले इनको होश नहीं आता है, फिर ये छापे मारेंगे। पूरा साल कोई चेक करने वाला नहीं है। होलसेल मसला नहीं है, रिटेल मसला है। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा, क्या इसमें या चावल ही इंपोर्ट होते हैं या सिर्फ दालें इंपोर्ट होती हैं? अगर दालें इंपोर्ट होती हैं तो क्यों, क्या ये हमारे मुल्क की ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारा पाकिस्तान, तो यहाँ क्यों नहीं होती वो? देखिए, चावल में तो हम खुद कफील है ना, माशाल्लाह हम एक्सपोर्ट करते हैं और अपना भी इस्तेमाल है, और अल्लाह करे ये एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि फ्रेट वगैरह बढ़ गए हैं
तो एक्सपोर्ट में बड़ा इफेक्ट आया है। जो कंटेनर जो 2000 US डॉलर में मिलते थे, आज 10-10 हज़ार डॉलर में भी लेने पड़ रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। और जहाँ तक आपने दालों का कहा, तो दालों में हम किसी टाइम में ज़रूरी कंट्री थे, अब हमारे पास 80% दालें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका डॉलर का इम्पेक्ट भी और इंटरनेशनल बाज़ार का भी इम्पेक्ट आता है। तो ये चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। कोई चीज़ जैसे आप समझ लें कि 6 महीने पहले 100 रुपये की थी, तो आज 150 रुपये की है। मुल्क में मौजूद महंगाई के बहरानों के बारे में इन ताजिरों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि आवाम को फलाही खैराती मंसूबों से खिलाए जाने के बजाय यही कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को करने का मौका दिया जाए। इस तरह मुल्क में मेहनत के मौके बढ़ेंगे और मुल्क की मईशत खुददारी की तरफ रवां होगी।